गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। डिस्कस कर रहे हैं पेपर ईयर 2024 आईएसएस पेपर 1 है। और मेरे बच्चों, हमारी जो सीरीज है वो डी सीरीज है। ठीक है, तो सीरीज से क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन सी सीरीज डाउनलोड करनी है और उससे क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। तो चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक मैं सारे सॉल्व कर चुका हूं। Let x1, x2, x7 be IID random variables having the normal 0, 1 distribution. What is the distribution of the following random variable? This one. बच्चों बिल्कुल आसान है, कोई भी मतलब इस क्वेश्चन में टिपिकल टास्क है ही नहीं। आपको देखने से लग रहा होगा कि टी बनने वाला है ना। एक्चुअली फिशर्स टी का फॉर्मुलेशन दिया गया है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। बनने वाला है ये जरूर पता है, आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले न्यूमरेटर में थोड़ा सा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाते हैं, फिर डिनोमिनेटर में काई स्क्वायर बनाते हैं। अंडर रूट दिया है, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे तो हमारा रिजल्ट इजीली आ जाएगा। तो जितने भी रैंडम वेरिएबल हैं सारे के सारे आईआईडी 0, 1 है। x1 से लेके डॉट डॉट x7 तक फॉलो करता है आईआईडी नॉर्मल 0, 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि x5 माइनस के x6 प्लस के x7 किसको फॉलो करेगा मेरे बच्चों? फॉलो करेगा नॉर्मल 0, 3 को। क्यों करेगा नॉर्मल 0, 3 को? आपको पता है नॉर्मल का जो सम होता है या डिफरेंस होता है या कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन होता है वो नॉर्मल को ही फॉलो करता है विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग वैरिएंस। तो x5 माइनस x6 प्लस x7 नॉर्मल को ही फॉलो करेगा विद द कोरस्पॉन्डिंग मीन। इसका मीन निकालोगे 0 आएगा, इसका वेरिएंस निकालोगे तो 1 + 1 + 1 3 आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा यहीं पे स्टैंडर्ड बना लेते हैं। स्टैंडर्ड बनाने का मतलब है x5 माइनस x6 प्लस x7 डिवाइडेड बाय द अंडर रूट ऑफ 3 फॉलो करेगा नॉर्मल 0, 1। क्योंकि फिशर्स टी बनाने के लिए न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होना चाहिए, मैंने बना लिया। अब इसको कोई भी इक्वेशन में डाल के छोड़ दीजिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम। नीचे अगर आप देखें तो इसने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। सबसे पहले x1 प्लस x2 प्लस x3 आपको बनाना पड़ेगा। ये किसको फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा नॉर्मल 0, 3 को बाय द सेम रूल। तो कंफर्म x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3 फॉलो करेगा नॉर्मल 0, 1 को। और यहां पे थोड़ा देखें, इसका स्क्वायर कर रखा है इसने, तो हम भी स्क्वायर कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ये फॉलो करने लग जाएगा का स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। नहीं, हाँ, का स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। अब अगली चीज है 3x4 का स्क्वायर। तो 3 को आप एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। x4 जो है नॉर्मल 0, 1 है, तो x4 का स्क्वायर भी फॉलो करेगा का स्क्वायर विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अब आप गौर से देखिए, x1 से लेके x तक सारे के सारे इंडिपेंडेंट थे। तो x5 माइनस x6 प्लस x7 इंडिपेंडेंट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 से, वो इंडिपेंडेंट होगा x4 से। तो ऑब्वियसली बात x4 स्क्वायर से भी इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, अब अगर आप इन दोनों चीजों को मिक्स कर दें, इसको और इस वाले पार्ट को अगर आप मिक्स कर दें, तो आप ये कह सकते हैं, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, आप ये कह सकते हैं कि सुधीर सर x1 प्लस x2 प्लस x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस x4 का स्क्वायर फॉलो करेगा का स्क्वायर विद 2 डिग्री फ्रीडम को। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 यहां चला जाएगा बच्चों, पूरे पे एलसीएम हो जाएगा मेरे, पूरे पे एलसीएम हो जाएगा मेरे। तो मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे ऐसे लिख देता हूं ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाए। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 3 विच इज का स्क्वायर 2। अब देखिए, न्यूमरेटर वाला पार्ट मुझे ये मिल गया और डिनोमिनेटर पार्ट वाला मुझे कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया। तो मैं अगर यहाँ पे चाहूं तो फिशर्स बना सकता हूं। कैसे बनेगा फिशर्स? x1 प्लस x1 नहीं, न्यूमरेटर में तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आएगा,
तो x5 माइनस के x6 प्लस के x7 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स x4 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 2। होल डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जिस का स्क्वायर को फॉलो करते हैं उसका डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड दिस फॉलो T2। ये भी आप समझ रहे होंगे क्यों T2 को फॉलो करेगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, √3 से √3 कट जाएगा, ये √2 ऊपर चला जाएगा। तो जब √2 ऊपर चला जाएगा तो जो मेरा एक्सप्रेशन बनेगा वो बिल्कुल सेम वही बनेगा जो दिया है, √2 x5 माइनस के x6 प्लस के x7 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर प्लस 3x4 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ दिस इज T2। अब देखो कहीं T2 है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 दिस वन, कुछ बनाया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आप थोड़ा समझे, x1 x2 x3 x4 फॉलो कर रहा है IID नॉर्मल 01। मैंने सिर्फ 4 ही रैंडम वेरिएबल उठा लिए क्योंकि मुझे चारों से काम था। तो सबसे पहले मैं तो यहां ये कह सकता हूं कि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर फॉलो करेगा का स्क्वायर विद 4 डिग्री फ्रीडम को, और आप समझ गए होंगे 4 डिग्री फ्रीडम को। तो बस सिंपल है। अब 1 सेकंड के लिए मान लीजिए इसको आप x मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, तो आप क्या कहोगे, x फॉलो का स्क्वायर 4 डिग्री फ्रीडम, समझने वाली बात। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x ही तो पूछा हुआ है ना आपसे, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/x ही आपसे पूछा हुआ है, ठीक है बेटा। सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगर आप इसका डेंसिटी फंक्शन एक बार निकालें, आपको पता है कि अगर x फॉलो करता है का स्क्वायर n को, तो f ऑफ x किसके बराबर होता है, 1/2 टू द पावर n/2 इनटू गामा n/2 e टू द पावर माइनस के x/2 x टू द पावर n/2 - 1, ठीक है। अब अगर मैं का स्क्वायर 4 का पीडीएफ निकालूं, तो f ऑफ x इज व्हाट, 1/4 इनटू गामा 2 1 के बराबर होता है, ठीक है, e टू द पावर माइनस x/2 इनटू 4/2 2 - 1 x के बराबर। तो डेंसिटी फंक्शन किसके बराबर बनेगा, का स्क्वायर 4 का। चलिए यहां लिख देता हूं मैं। मेरा जो f ऑफ x आया, जिसको मैंने माना है, वो आया है 1/4 e टू द पावर माइनस x/2 इनटू x, ये बन गया है, ठीक है बेटा। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा इसमें टफ काम नहीं है। अब इसका 1/4 का एक्सपेक्टेशन मुझे चाहिए क्योंकि मैंने इसको x मान रखा है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, 0 टू इंफिनिटी 1/x इनटू 1/4 e टू द पावर माइनस x/2 इनटू x इनटू dx। सिंपल है, आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। x से x कैंसिल आउट, 1/4 मैंने बाहर ले लिया, ठीक। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e टू द पावर माइनस के x/2 अपॉन माइनस के 1/2 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे आप इसको सोल्व करोगे मेरे बच्चों, वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये 1/2 हम बाहर ले लेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी फिर माइनस के 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 आपको वैल्यू मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा इसमें टफ काम नहीं है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बच गए इस सीरीज के अंदर। क्या कह रहा है, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय समथिंग। कुछ आपको करके देना है उसको। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको मैं समझाता हूँ। लेंदी तरीके से भी सोल्व हो सकता है, लेकिन अगर लेंदी तरीके से सोल्व करोगे तो फिर सुधीर सर की क्या जरूरत है आपको, फिर तो खुद ही कर लीजिए, लेकिन समय नहीं होता है ना। आप एक चीज को गौर करिएगा, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है,
x4, x5, x6, x7 इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है x1 प्लस x2 प्लस x3 जो इंडिपेंडेंट होगा वो डिनोमिनेटर पार्ट से। और अगर ऐसा होगा तो आपको रूल पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर प्लस x6 का स्क्वायर प्लस x7 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 अपॉन x4 का स्क्वायर प्लस x5 का स्क्वायर प्लस x6 का स्क्वायर प्लस x7 का स्क्वायर इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ बिल्कुल सिंपल है x1 प्लस x2 प्लस x3। ये रूल आपको पता चल गया होगा। if x and y are independent then expectation of gx into ky बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ gx into एक्सपेक्टेशन ऑफ ky। ये सिंपल रूल है। तो 1 अपॉन दिस करके एक फंक्शन मान लिया, न्यूमरेटर को एक फंक्शन मान लिया, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखिए वैसे तो पिछले क्वेश्चन में इसकी आपने वैल्यू निकाली थी 1/2, सेम चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस रैंडम वेरिएबल ही हमने देखिए दूसरे लिए हैं। बिल्कुल भाई, बस यहाँ 1 से लेके 4 तक पहुंचे हैं, उसमें 4, 5, 6, 7 तक पहुंचे तो वैल्यू तो सेम ही बनेगी, बट आपको नीड भी नहीं है इसकी। आप यहीं पे देखिए x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 0 के बराबर है, तो इसका मतलब समथिंग अपॉन समथिंग इनटू 0 इज व्हाट 0। समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो इसका लास्ट क्वेश्चन एक बार हम लेके चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ लैम्डा टाइम्स x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x8 प्लस दिस वन इज अ कोची 0, 1। तो आपको पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो रेशो होता है वो कोची को फॉलो करता है, बस वो रूल लगाना है। कैसे लगाना है देखिए, सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले तो x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 फॉलो करेगा नॉर्मल 0,5 को। बिल्कुल सिंपल है। अब यहीं पे अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं इसका, x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 5। नाउ दिस फॉलो नॉर्मल 0,1। अच्छा, जो डिनोमिनेटर पार्ट है दिस इज व्हाट x1 प्लस x2 फॉलो नॉर्मल 0,2। इसको भी स्टैंडर्ड बना लीजिए, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय √2 फॉलो नॉर्मल 0,1। अब इन दोनों का रेशो कर दीजिए। जब रेशो करोगे इन दोनों का तो अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 इंटू x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। समझ रहे हो? नाउ दिस फॉलो स्टैंडर्ड कोची 0,1। तो यहां से अगर आप कंपैरिजन करें मेरे बच्चों तो आपका जो लैम्डा बन के आएगा वो √2 बाई √5 बन के आएगा। पूछा क्या है 5 लैम्डा स्क्वायर, तो 5 लैम्डा स्क्वायर इज नथिंग बट 5 इंटू 2 बाई 5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों 4 क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर। चारों क्वेश्चंस की जो इंफॉर्मेशन थी आपको वो बिल्कुल कॉमन इंफॉर्मेशन दी हुई थी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आपको थोड़ा सा भी स्टैटिस्टिक्स आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में वहां बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। चलिए खैर, होप सो आपको मेरी पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्योंकि आंसर की अभी यूपीएससी ने अपलोड नहीं करी है, कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।